उससे जो बात पैदा हुई मैं उस पर आपको लाना चाहता हूँ। उससे बात ये पैदा हुई कि आप अपने तरीके से मुल्क के मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, नहीं, मुल्क के कानून के हिसाब से नहीं चलाना चाहते। हम मशवरा देना चाहते हैं, सरकार को भी मशवरा, हमारी सरकार है ना, किसी और की सरकार तो है नहीं, सरकार तो हमारी है जी। उसको भी मशवरा देना चाहते हैं, मुसलमानों को भी मशवरा देना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को भी मशवरा देना चाहते हैं, और ये अधिकार तो सभी का है, उसको आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? अच्छा, मशवरा तो देना ही चाहिए। और हमारी सरकार को भी हमारा मशवरा कम से कम सुनना चाहिए, माने या ना माने। तो आपको लग रहा है कि सुन रही है सरकार? आज सुनना ही चाहिए। कोई मुलाकात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री से? इससे पहले मिल चुके हैं, हम ही लोग मिले हैं, बराबर मिले हैं, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ज़रूरत होती है गृह मंत्री से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, अपनी बात तो कहते ही हैं, वो उनको कितना माने कितना नहीं माने वो उनकी मर्जी है, पर अपनी बात तो पहुंचाते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक सियासी ताकत हुए बगैर जो है आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते। वो वैसे भी ये बात बहुत कहते हैं, और आप देखें कि पिछले काफ़ी वक्त में नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल एग्री नहीं करता। बल्कि पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल ताकत लेने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो आप भारत के लोगों को बांटना पड़ेगा आपको, खासतौर से जब एक रिलीजियस ग्रुप की हैसियत से आप ताकत बनाने की और लेने की कोशिश करेंगे, तो इससे हो सकता है आपकी ताकत बन जाए लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए इस हैसियत से कि मुसलमान पॉलिटिकल पावर बने, ये मुल्क के लिए और मुल्क के मुसलमानों के लिए, सब लोगों के लिए नुकसानदेह, अच्छा नहीं है, इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और, मुशर्रफ साहब के सामने आप खड़े थे, काफ़ी वक्त पहले का वाक़या, तब उस वक्त 2009 की बात है। तब आपकी दाढ़ी भी इतनी सफ़ेद नहीं थी, तो उस वक्त आपने एक सवाल के में बहुत सी बातें जो कहीं, उसमें एक ये बात कही कि इंडियन जो सिविल सोसाइटी है उसकी करीब 90% से ज़्यादा, और उसको थोड़ा दुरुस्त करते हुए फिर आपने कहा कि 70% से ज़्यादा, यहाँ की कम से कम 70% से ज़्यादा यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुश्किलों में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। तो 2009 से 2022 के बीच का जो आंकड़ा है, क्या वो कुछ ऊपर नीचे हुआ या अभी वहीं पर? मैंने कल भी ये बात कही है, परसों, कल ही की बात है, कल भी मैंने ये बात कही है देवबंद में कि हम इस मुल्क में, लोग हमें कहते हैं माइनॉरिटी, हम इस मुल्क में मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। इसलिए मैं मेजॉरिटी बता रहा हूं कि हम अपने आप को सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप जो है वो आज भी मेजॉरिटी में है इस मुल्क में, जो हमारे साथ हैं। यानी हमारे साथ का मतलब यह है कि वो समझदार हैं और इस बात को समझते हैं कि मुल्क का फायदा किस चीज में है, इस देश का फायदा किस चीज में है। मैं बार बार मुल्क कह रहा हूं, इस देश का फायदा किस चीज में है। तो अब ये आप कहते हैं कि वो 70 नहीं है, 60 हो गया होगा, हो सकता मैंने है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मतलब मैं आप उसको कम करूं आंकड़े को, आप ये चाह रहे हैं मैं उस आंकड़े को कम करूं, तो उसका फायदा क्या होगा? पर सीधी सी बात एक ये है कि मेजॉरिटी अभी भी ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क में अलगाव के, नफरत के, बांटने के खिलाफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।